आज का आधुनिक स्मार्टफोन सच में किसी तकनीकी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोच कर देखिए, इसमें कोई हिलने डुलने वाले पुर्जे नहीं हैं, क्लिक करने के लिए कोई फिजिकल बटन नहीं है, फिर भी ये तुरंत और एकदम सटीक तरीके से समझ लेता है कि स्क्रीन पर कहाँ टैप, स्वाइप या जूम किया जा रहा है। यहाँ तक कि यह एक ही समय में कई उंगलियों के स्पर्श को भी आसानी से पहचान लेता है। तो उस साधारण से दिखने वाले शीशे के पीछे आखिर क्या जादू चल रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम मोबाइल टच स्क्रीन के विज्ञान और इसकी इंजीनियरिंग की गहराई में चलेंगे और समझेंगे कि ये पूरी तकनीक दरअसल काम कैसे करती है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम इन प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले टच स्क्रीन का विकास, फिर सुरक्षात्मक शीशे के नीचे की तकनीक, स्पर्श का भौतिक विज्ञान, डिवाइस की गति और प्रोसेसिंग पावर, टच स्क्रीन से जुड़ी कुछ अनोखी बातें और अंत में डिस्प्ले तकनीक का भविष्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं खंड 1 से, टच स्क्रीन का विकास। एक वक्त था जब हर छोटे से छोटे डिजिटल काम के लिए फिजिकल बटन और कीपैड की जरूरत पड़ती थी। फिर एक बदलाव का दौर आया। पुरानी एटीएम मशीनों या औद्योगिक स्क्रीनों को याद कीजिए। वो बहुत ही बुनियादी किस्म की टच स्क्रीन होती थीं, जिन पर अक्सर हमें काफी जोर से उंगली दबानी पड़ती थी। लेकिन असली क्रांति तब आई जब स्मार्टफोन्स ने दुनिया में कदम रखा, खासकर जब एप्पल आईफोन ने मल्टी टच तकनीक को हमारे सामने पेश किया। मानो रातों रात भारी भरकम कीपैड गायब हो गए और हमारी उंगलियां ही फोन चलाने का सबसे बड़ा साधन बन गई। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, सुरक्षात्मक शीशे के नीचे। हम जिसे एक सिंगल स्क्रीन कहते हैं, वो वास्तव में दो पूरी तरह से अलग अलग प्रणालियों का एक कमाल का संयोजन है जो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। एक तरफ है डिस्प्ले सिस्टम, जिसका इकलौता काम चित्र, टेक्स्ट और रंग दिखाना है, और दूसरी तरफ है टच डिटेक्शन सिस्टम, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ शारीरिक स्पर्श को महसूस करना है। ये दोनों एक ही जगह पर फिट किए गए हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर ये दोनों बिल्कुल अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर हम एक स्मार्टफोन को अंदर से देखें तो उसमें परतों का एक पूरा ढांचा होता है। सबसे ऊपर आता है प्रोटेक्टिव ग्लास, जैसे कि गोरिल्ला ग्लास, जो स्क्रीन को खरोंच लगने और टूटने से बचाता है। ठीक इसके नीचे टच सेंसर लेयर मौजूद होती है। ये एक पारदर्शी विद्युत ग्रिड है जो इंडियम टिन ऑक्साइड या ITO नामक सामग्री से बना होता है। ये इतना पारदर्शी होता है कि इसे नंगी आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। इसके नीचे डिस्प्ले लेयर होती है जो LCD या OLED हो सकती है, और सबसे अंत में होती है बैकलाइट लेयर। यहां ध्यान देने वाली बात है कि OLED स्क्रीन में पिक्सल अपना प्रकाश खुद बनाते हैं, जिससे हमें एकदम गहरे काले रंग और बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। चलिए अब आते हैं खंड 3 पर, स्पर्श का भौतिक विज्ञान। आखिर ये स्क्रीन हमारे छूने को महसूस कैसे करती है? आजकल के लगभग सभी आधुनिक स्मार्टफोन कैपेसिटिव टच स्क्रीन का उपयोग करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह तकनीक हमारे मानव शरीर के एक बहुत ही प्राकृतिक गुण पर काम करती है। दरअसल मानव शरीर स्वाभाविक रूप से बिजली का बहुत अच्छा सुचालक यानी कंडक्टर होता है। हमारी उंगलियों में एक बेहद छोटा सा प्राकृतिक विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। स्मार्टफोन इसी सूक्ष्म बिजली का इस्तेमाल करके हमारे हर इनपुट को ट्रैक करते हैं। इसे समझने के लिए एक बिल्कुल शांत तालाब की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि वो तालाब फोन का वो पारदर्शी विद्युतीय ग्रिड है। जब उस शांत पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वहां लहरें उठने लगती हैं। ठीक उसी तरह जब कोई उंगली स्क्रीन को छूती है तो हमारे शरीर का प्राकृतिक विद्युत प्रवाह उस ग्रिड के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक छोटी सी रुकावट या लहर पैदा कर देता है। स्क्रीन के सेंसर इस रुकावट को तुरंत पकड़ लेते हैं और गणितीय गणना करके एकदम सटीक X और Y कोऑर्डिनेट्स का पता लगा लेते हैं। और जब एक साथ कई उंगलियों का इस्तेमाल होता है तो हम इसे मल्टी टच कहते हैं। आधुनिक स्क्रीन एक सेकंड में सैकड़ों बिंदुओं को लगातार स्कैन करती है। इसलिए जब पिंच टू जूम किया जाता है तो सिस्टम वास्तव में एक साथ दो अलग अलग विद्युतीय रुकावटों को पढ़ रहा होता है और उन दोनों की गति को एक साथ ट्रैक करके चित्र को बड़ा या छोटा कर देता है। अब आते हैं खंड 4 पर, गति और प्रोसेसिंग पावर। टच सैंपलिंग रेट वो संख्या है जो ये बताती है कि स्मार्टफोन की स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार ये जांचती है कि कोई स्पर्श हुआ है या नहीं। ये संख्या 120 से लेकर 240 तक हो सकती है। जो फोन गेमिंग के लिए बनाए जाते हैं उनमें ये दर और भी ज्यादा होती है। स्क्रीन जितनी तेजी से स्कैन करेगी, हमारा इनपुट उतना ही अधिक सुचारू और बिना किसी रुकावट के दर्ज होगा। एक सिंगल टैप का जो पूरा सफर है वो अविश्वसनीय रूप से तेज होता है। स्क्रीन को छूते ही विद्युत क्षेत्र में बदलाव होता है। फिर एक माइक्रोचिप, जिसे टच कंट्रोलर कहा जाता है, तुरंत उस स्थान का पता लगाती है। ये जानकारी फोन के मुख्य प्रोसेसर को भेजी जाती है।
इसके बाद फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझता है कि ये स्पर्श एक टैप था या स्वाइप, और आखिरकार वो ऐप खुल जाता है। हैरानी की बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया कुछ मिलीसेकंड के भीतर, यानी पलक झपकने से भी पहले पूरी हो जाती है। इस रफ्तार के बाद अब बढ़ते हैं खंड 5 पर, टच स्क्रीन की कुछ अनोखी बातें। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जो समस्याएं आती हैं, उन्हें हम सीधे भौतिक विज्ञान से समझ सकते हैं। जैसे बारिश में फोन इस्तेमाल करते समय स्क्रीन अक्सर अजीब व्यवहार करने लगती है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी की बूंदें भी बिजली की सुचालक होती हैं। स्क्रीन पानी की बूंद को उंगली समझने की गलती कर बैठती है, जिसे तकनीकी भाषा में घोस्ट टच कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सर्दियों में पहने जाने वाले सामान्य दस्ताने विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर होते हैं। ये विद्युत प्रवाह को रोक देते हैं, जिससे स्क्रीन कुछ महसूस ही नहीं कर पाती। हर तकनीक में कुछ ना कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। आधुनिक कैपेसिटिव स्क्रीन बहुत स्मूथ होती हैं, लेकिन वे भारी दस्तानों के साथ काम नहीं करती। इसके बिल्कुल उलट जो पुरानी रेजिस्टिव स्क्रीन हुआ करती थीं, उनमें 2 परतों को एक साथ दबाना पड़ता था। वो इस्तेमाल में कम स्मूथ थीं, लेकिन दबाव पर निर्भर होने के कारण उन्हें किसी भी मोटे दस्ताने या किसी भी वस्तु के साथ आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। आज के फोन उस प्रोटेक्टिव ग्लास के नीचे सिर्फ टच सेंसर ही नहीं, और भी बहुत कुछ छिपा रहे हैं। उदाहरण के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को ही ले लीजिए। कुछ स्कैनर कैमरे का उपयोग करके उंगली की तस्वीर लेते हैं, जिन्हें ऑप्टिकल स्कैनर कहते हैं, जबकि कुछ स्कैनर ध्वनि तरंगों का उपयोग करके फिंगरप्रिंट का एक पूरा 3D नक्शा बनाते हैं, जिन्हें अल्ट्रासोनिक स्कैनर कहा जाता है। इसके अलावा सैमसंग के S पेन जैसे एक्टिव स्टाइलस भी हैं। ये महज एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये स्क्रीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से बातचीत करते हैं, दबाव और कोण को मापते हैं, ताकि बिल्कुल असली पेन जैसी ड्राइंग की जा सके। अंत में आइए देखते हैं खंड 6, डिस्प्ले का भविष्य। डिस्प्ले तकनीक का भविष्य बेहद रोमांचक है। फोल्डेबल स्क्रीन तो बाजार में आ ही चुकी हैं, और बहुत जल्द रोलेबल यानी मोड़े जा सकने वाले डिस्प्ले भी आम हो जाएंगे। एडवांस्ड हैप्टिक फीडबैक और एयर जेस्चर जैसी तकनीकें तेजी से विकसित हो रही हैं, जहां स्क्रीन को छुए बिना ही हवा में हाथ हिलाकर फोन चलाया जा सकेगा। और जरा सोचिए, एक बिल्कुल सपाट स्क्रीन को छूने पर हैप्टिक्स के जरिए ऐसा महसूस होगा जैसे किसी असली क्लिक करने वाले फिजिकल बटन को दबाया गया हो। हमारे इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब भविष्य की स्क्रीन हैप्टिक्स और एयर जेस्चर का उपयोग करके वास्तविक बटनों की पूरी तरह से नकल करने लगेंगी, तो हमारे और इन डिवाइस के बीच के इंटरैक्शन का भविष्य आखिर कैसा होगा? अगली बार जब कोई संदेश टाइप किया जाए या फोटो को जूम किया जाए, तो ये याद रखना वाकई मजेदार होगा कि उस साधारण सी सतह के ठीक नीचे बिजली, सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर और भौतिकी का एक बेहद ही उन्नत और जटिल सिस्टम लगातार काम कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए।